विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार पर मध्य नागपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार बंटी शेल्के के समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पत्र परिषद में बंटी समर्थकों ने पटोले के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे पर भी निशाना साधा है। आयोजित पत्र परिषद में उन्होंने कहा कि पटोले के नेतृत्व में महाराष्ट्र में कांग्रेस पराजित हुई है और हार की नैतिक जिम्मेदारी लेकर पटोले को अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस की नैया डुबोने के लिए दोनों नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके समर्थकों पर विधानसभा चुनाव में मध्य नागपुर के कांग्रेस उम्मीदवार के प्रचार से किनारा करने का पत्र परिषद में आरोप लगाया। साथ ही इस समय अशरफ खान ने कहा कि अपने आप को कांग्रेस कार्यकर्ता कहने वाले मध्य नागपुर के कार्यकर्ता पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़े हुए। उनके खिलाफ पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस प्रदेशाध्यक्ष ने मध्य नागपुर विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार को पराजित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, उसी के समर्थन में पत्र परिषद लेकर अपना बचाव करते नजर आए। विधानसभा चुनाव में पार्टी की जिस कदर हार हुई, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर पटोले और अन्य पदाधिकारियों को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनावी सरगर्मियाँ तो चल ही रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक नतीजे आए हैं वो सारों को चौंकाने वाले नतीजे रहे और जो जद्दोजहद चल रही है वो ख़ास तौर से मध्य नागपुर को लेके चल रही है। मध्य नागपुर के लिए इसलिए भी बात सामने आ रही है कि जो भी पदाधिकारी थे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो मध्य नागपुर में रहते हैं, एक बड़ी सुनियोजित तरीके से, एक बड़े ही सुनियोजित ढंग से ये लोगों ने बंटी शेल्के को हराने का काम किया और उन्होंने हराया। हमारा बस ये कहना है कि आज जो कैंडिडेट हमारा जीत सकता था वो हारने की वजह इसकी समीक्षा होनी चाहिए। नाना पटोले जी जिन्होंने आज ये बीड़ा उठाया है महाराष्ट्र में कांग्रेस के वजूद को कायम रखने का, आज वो भी बहुत कम वोटों से जीते हैं। तो हम तो अभी आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ऐसा कब तक चलेगा। कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है और आज जो वातावरण पूरे मुल्क में है, जिस तरीके से एक माहौल को ख़राब किया जा रहा है, कांग्रेस की सख्त ज़रूरत है इस मुल्क में। और ये सब चीज़ों को समझते हुए अब जो नतीजे आने थे वो तो आ गए, जो फैसले आने थे आ गए। आरोप प्रत्यारोप पिछले 2-4 दिन से लग रहे हैं। इसकी समीक्षा भी करते हमारे पार्टी के जो हाईकमांड बड़े नेता है, खड़गे जी है, रमेश चन्नीथला जी हैं, राहुल जी है, ये सभी लेंगे। क्योंकि बंटी शेल्के ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने इंटरव्यू में बताया है कि उनकी टिकट को भी राहुल जी ने ही फाइनल किया था। तो मुझे पूरा यकीन है कि उनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि एक युवा और तड़पदार जिसको सभी समाज के लोगों ने अपना समझा, चाहे वो किसी भी समाज का, मध्य नागपुर में जो भी समाज रहता है सभी ने उसको मदद की। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का था कि थोड़े से वो लोग जो कल यहाँ पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, अगर वो ये सिर्फ सोच लेते कि बंटी शेल्के जीतना चाहिए तो वो जीत जाता। नहीं, बगावत नहीं है ये बगावत, इसको बगावत नहीं बोल सकते। ये एक जो छुपा हुआ जो एक दिल के अंदर जो एक गुबार है, वो गुबार बाहर निकल रहा है कि एक नौजवान बच्चा जो जीत सकता था वो हारा क्यों। तो वो तो जाहिर बात है कि उसका कैरियर है, उतनी मेहनत थी, सब लोगों की आस थी उसके साथ, और उसका हारना सभी लोगों को तकलीफ हुई है। नहीं, उनको तो वो तो देंगे ही। मुझे तो लग रहा है कि वो तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बिल्कुल देंगे। भाई जहाँ पर जो 116 सीट लड़ने से आप 16 सीट जीत के आ रही है, तो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है कि उन्होंने जगह छोड़ के अब दूसरे को देना चाहिए। बिल्कुल देंगे वो, और मुझे तो पूरा यकीन है कि वो खुद ही दे देंगे। वो सरकार बनने के बाद में वो खुद ही दे देंगे, चाहे मांगे ना मांगे। इतनी समझदारी तो मैं समझता हूँ कि उनमें है। आपको बता दें कि आयोजित पत्र परिषद में पत्रकारों द्वारा शेल्के ने पटोले पर आरएसएस के एजेंट की भूमिका में निभाने के आरोप पर पूछे सवाल के जवाब में सहदेव गोसावी ने कहा कि उनके कहने का मतलब पार्टी की हार से है, जिसने कांग्रेस का ढांचा ध्वस्त कर भाजपा की जीत का रास्ता खुला कर दिया, उसे आरएसएस का एजेंट कहने में क्या हर्ज है। पटोले समर्थकों ने पार्टी उम्मीदवार में चुनाव में हराने के लिए विरोध में काम करने के आरोप भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि इसके सबूत के साथ पार्टी आला कमान से शिकायत की जाएगी।
पटोले सहित पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों पर आला कमान से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। पत्र परिषद में शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष तौसीफ खान, प्रदेश अल्पसंख्यक के विभाग महासचिव इरफान काजी, कांग्रेस सेवा दल के बबन राव दुरुकर, उषा खरबीकर, आकाश गुजर आदि उपस्थित थे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।